हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। कल्पतरू डेवलपर हैं और जोगेश्वरी ईस्ट का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम है कल्पतरू विवान। इसकी मैं खास यूएसपी आपको बता दूं, बड़े बड़े बालकनी वाला फ्लैट है जिसमें किचन में यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, डिशवॉशर रख सकते हैं। साथ ही साथ श्यामनगर मेट्रो स्टेशन और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट में रीच कर जाते हैं। 2 स्पेसियस लिफ्ट रहेगा एक एक विंग में, एक फायर लिफ्ट है। और यहाँ पे ना आसपास में ओबेरॉय रहेजा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप देखें ओबेरॉय रहेजा के कंपेयर करें ना कल्पतरू विवान का, तो कम से कम 30 to 40% का प्राइस यहाँ पे डाउन है कंपेयर टू ओबेरॉय एंड रहेजा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए और रहने के लिए, दोनों के लिए भी बहुत बढ़िया है। 40+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है इसमें यहाँ के लोगों को रहने के लिए। 1 BHK 2 BHK 3 BHK की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। 6.5 एकड़ का इसका बिगेस्ट टाउनशिप, 6.5 एकड़ का इसका टाउनशिप है, यानी कि इतना बड़ा लैंड है इसका। और 5 से 10 मिनट के अंदर आप स्कूल, कॉलेज, मॉल्स वगैरह पहुंच जाते हैं। सारे वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ प्रॉपर्टी है। 22 माले का हायर राइज टावर है। अभी देखें वहाँ पे एयरपोर्ट के कारण 14 माला, 15 माला, 18 माला ज्यादा परमिशन मिलता नहीं है। ये 22 माले का हाई राइज टावर बन रहा है। आइए कुछ झलकियां दिखाता हूँ मैं कल्पतरू विवान का, किस टाइप का इसका एलिवेशन है, क्या टावर है, एक झलक देखते हैं, फिर आगे पूरा डिटेल में समझेंगे, देखेंगे। अभी जो मैंने झलकियां दिखाया है इसका डिटेल पूरा मैं बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। जब आप हमारी टीम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन के रिलेटेड अगर कुछ असमंजस में है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया में जहाँ पे आपको फाइनेंस नहीं हो रहा है और आपको पता नहीं है कि फाइनेंस के लिए और क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है, कहाँ से और ज्यादा लोन पॉसिबल हो सकता है, ये सब के लिए भी पूरे हमारे एक्सपर्ट हैं, लोन एक्सपर्ट, जो आपको गाइड करेंगे। 0% ब्रोकरेज में हम लोग काम करते हैं डेवलपर के लिए, कस्टमर की ओर से। साथ ही साथ कंपेयर टू मार्केट हम लोग हमेशा कस्टमर को कम प्राइस में प्रॉपर्टी दिलवाते हैं। उसका क्या रीजन है, मैं आपको प्राइस पे आऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे और क्यों हम लोग कम प्राइस में कस्टमर को प्रॉपर्टी दिलवा पाते हैं, कम भाव में दिलवा पाते हैं। आइए अभी जो मैं कल्पतरू विवान की बात कर रहा हूँ इसका पूरा डिटेल में देखते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग वगैरह समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव फ्लैट क्या है, कितने माले का टावर बन रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये सब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अभी मैं आपको 3 BHK दिखा रहा हूँ जो 1076 स्क्वायर फुट का है, 1076 स्क्वायर फुट का है। कल्पतरू विवान जोगेश्वरी ईस्ट का JVLR रोड है ये। यहाँ से ये फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। मैं फ्लैट के दौरान आपको मेजरमेंट भी बताता चला जाऊँगा। इसके जब आप एंट्री करेंगे तो ये आपको 22 बाई 11 का आपको लिविंग डाइनिंग मिल रहा है। आप एक बार लेंथ देख लें इसका, ये इसका 22 फुट लेंथ है और 11 फुट विड्थ है। ये एक पोल है, ये नहीं रहेगा, स्ट्रेट आपका पूरा ये खुला हुआ रहेगा। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा आपको जो 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट्स हैं उसमें आपको एक बालकनी मिल रहा है, करीबन 10 बाई 4.5 का, 40-45 स्क्वायर फुट का आपको एक बालकनी मिल रहा है। और अब मैं विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखा रहा हूँ। ये एक 11 बाई 2.4 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11 बाई 3 का डाइनिंग मिल रहा है। कुछ पार्ट इसके हॉल में है, कुछ पार्ट अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप इजिली 8 चेयर का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझें, फ्लैट ये लिविंग डाइनिंग है, एक बेडरूम इस तरफ बना हुआ है और 2 बेडरूम किचन इस तरफ बना हुआ है। थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का ये डिज़ाइन किया हुआ है। पहले मैं इधर का बेडरूम आपको दिखाता हूँ, इसके बाद फिर इस तरफ का दिखाता हूँ। ये इसका राइट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम है। ये बेडरूम की साइज 14 बाई 10 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 145 स्क्वायर फुट का ये पूरा बेडरूम है, इंक्लूडिंग वॉशरूम। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। बालकनी इसमें सिर्फ लिविंग डाइनिंग में है
और ये इसकी लेंथ देख लें, यहाँ पे इसका वार्डरोब बना हुआ है। वार्डरोब बनाने के बाद भी एक काफ़ी अच्छा बढ़िया जगह आपको यूज़ करने को मिल रहा है। कल्पतरू वैसे भी ज़्यादातर ये लग्जरी प्रॉपर्टी का ही इनका टारगेट रहता है। और इसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम है जो 8x5 का इसका वॉशरूम है। अब मैं फिर से आपको लेके आया हूँ लिविंग डाइनिंग में, ये हॉल में। ये लिविंग एरिया है, यहाँ पे सिटिंग वगैरह दिया हुआ है, इस तरफ डाइनिंग है। यहाँ पे देखें कल्पतरू वाले ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रखा है। इस तरफ इसका विंडो दिया हुआ है और एक मिनी विंडो, छोटा विंडो इस तरफ दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि हवा का वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलता है। एक दिशा से अगर हवा आता है तो दूसरी दिशा से इसको निकास मिल जाता है, जिसके वजह से घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। एक इसमें देखें तो हवा ब्लॉक नहीं होता ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी का कोई स्टोर नहीं होता है, फ्लो पूरे घर में बना रहेगा। तो अभी ये क्या है ना, हम अभी 100 फ्लैट में खड़े हैं सेल्स ऑफिस में। एक्चुअल फ्लैट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया फ्रंट विंडो का, एक इधर बड़ा विंडो, उसके सामने एक इधर छोटा विंडो, तो इसमें अच्छा खासा एक वेंटिलेशन आपको लिविंग डाइनिंग में मिल जाता है। अब चलते हैं, मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस तरफ जो मैंने बेडरूम बताया। अब इस तरफ क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे पहले आपको मिल रहा है बड़ा सा किचन और इस तरफ वॉशरूम। किचन की साइज़ क्या है, मैं किचन दिखाता हूँ आपको। 8x10 का किचन दिया हुआ है, 8 फुट इसकी विड्थ है, 10 फुट इसकी लेंथ है। इसके अलावा एक यूटिलिटी एरिया अलग से दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये इसका सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ये फर्नीचर वगैरह ये बना के देंगे नहीं, ये फर्नीचर वगैरह आपको खुद से बनाना है। ये एक इन्होंने काम करके दिखाया है कि बनाने के बाद स्पेस किस तरह का बनता है। यूटिलिटी एरिया में यहाँ पे आप बर्तन धोने का मशीन यानी डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन, ये दोनों आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसका जो साइज अप्रॉक्सीमेटली 9x4 36 स्क्वायर फुट का यानी 9x4 का आपको अलग से स्पेस दिया हुआ है यूटिलिटी का, जहाँ पे आप कपड़े और बर्तन धोने का मशीन रख सकते हैं। साथ ही साथ कपड़े ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए ऊपर भी आप रस्सी का जो सिस्टम होता है, जहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए ऑटोमेटिक जो ऊपर नीचे होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो इसका आपको वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम में इन्होंने स्टार्ट में बेसिन दिया हुआ है, उसके बाद कमोड आगे दिया हुआ है, शावर एरिया। इसका अप्रॉक्स साइज वॉशरूम का 8x5 है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेकंड कॉमन बेडरूम में, उसके बाद मास्टर बेडरूम में। अब मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ, यानी कि इसमें नॉन अटैच्ड वॉशरूम है, इसमें वॉशरूम बाथरूम अटैच नहीं। इसकी साइज है 10x12, 10 फुट की इसकी विड्थ है और 12 फुट की इसकी लेंथ है। हाइट आपको आप देख लें अप्रॉक्सीमेटली 10.5 फुट की हाइट मिल रहा है आपको। एक बार मैं विंडो के साइड से इसका स्पेस कवर करके दिखाता हूँ। 10x12 का बेडरूम ना एक इनफ होता है। ये आप देख लें कि बेड, टीवी यूनिट सब डालने के बाद भी एक 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और ये जो मास्टर बेडरूम है ना, हेड ऑफ द फैमिली के लिए सबसे बड़ा बेडरूम है। 16x10। स्टार्ट में आपको 8x5 का वॉशरूम मिल रहा है, ये आप देख लें। इस बेडरूम की लेंथ बहुत अच्छी है। हेड ऑफ द फैमिली के लिए जो मास्टर बेडरूम होता है उसका साइज हमेशा आपको बड़ा मिलता है। ये आप देख सकते हैं 16 फुट की इसकी लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है, 16x10.5 की। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। ये देख लें 10.5 फुट की इसकी विड्थ है और वार्डरोब का जगह अलग से वॉल के अंदर ही रहेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 फुट की डेप्थ है और ये पूरे में वार्डरोब ही बनाया हुआ है। इसका वॉशरूम तो स्टार्ट में ही दे दिया गया है। अब मैं एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख लें, ये मैंने आपको 3 BHK दिखाया है। इसके बाद चलते हैं इसका 1 BHK देखते हैं। अभी यहाँ पे एक मॉडल तैयार हुआ है जिसमें 3rd फ्लोर की एमिनिटीज़ आप देख लें, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, टर्फ, चारों साइड से
रेसिडेंशियल टावर है और बीच में सारी एमिनिटीज़ दिया हुआ है। 1 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। अभी मैंने 3 BHK दिखाया आपको, एमिनिटीज़ का फ्लोर दिखाया है जो तीसरे माले पे पूरे इको डेक है। अभी 1 BHK 439 स्क्वायर फुट का है। वैसे तो इसमें 4-5 साइज है, जब मैं डिटेल पे आऊँगा तब बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको एक फ्लैट दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक फॉयर एरिया मिल रहा है जिसकी साइज है 4 फुट बाय 4 फुट 2 इंच का। इसके बाद हम आ गए हैं लिविंग डाइनिंग में। यहाँ पे जो आपको टाइल्स मिलेगा, आप देख सकते हैं ये टाइल मिलेगा। फिलहाल इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये टाइल में क्या डिफरेंट है आप समझ लें, 2.5 फुट बाय 2.5 फुट का टाइल्स है। और लिविंग डाइनिंग का साइज है 15 फुट 15 बाय 9.6, 9.5 बाई 15 का इसकी साइज है लिविंग डाइनिंग का। और एक बार ये खाली फ्लैट है, इसमें उन्होंने फर्नीचर नहीं किया है, एक आइडिया दिया है। यहाँ पे भी इन्होंने सेम बटरफ्लाई टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया है। इस तरफ किचन, इस तरफ कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम दिया है। किचन में आप देखें 9 फुट बाय 7 फुट 1 इंच का इसका साइज है। इस तरफ आपको दिया है गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ दिया है सर्विस प्लेटफॉर्म। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है और इस तरफ आपको दिया हुआ है यूटिलिटी एरिया, जहाँ पे आप बर्तन धोने का मशीन, कपड़े धोने का मशीन, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। एक और इस यहाँ की खास बात बता दूँ, मैंने आपको 3 BHK में बताया नहीं। इसमें जितने भी विंडो रहेगा सारे साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो रहेगा। बहुत ही इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है जो एल्युमिनियम स्लाइडिंग में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो रहेगा। यहाँ पे एक अलग से स्टोरेज, बड़ा बेसिन कुछ लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा एक कबर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से स्टोरेज टाइप का दिया हुआ है। और इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है और ये इसका मास्टर बेडरूम विद वॉशरूम है। ये आप देख लें, इसका कॉमन वॉशरूम की साइज है 5 फुट बाय 4 फुट का, 5 फुट इसकी लेंथ है और 4 फुट इसकी विड्थ है, जिसमें स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद शावर और उसी के बाद दिया हुआ है कमोड। अब हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। 10 बाई 11 का इसका मास्टर बेडरूम है। इस तरफ इसका विंडो आने वाला है और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8 फुट बाय 5 फुट का इसका वॉशरूम दिया हुआ है। और ये मैंने आपको 3 BHK इको डेक 1 BHK बताया है। इसका बाहर से मैं एलिवेशन दिखाता हूँ बिल्डिंग का क्या हो रहा है। 11 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही बढ़िया टाउनशिप और बहुत ही बढ़िया प्राइस में ये दे रहे हैं। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूं आपको। प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ JVLR रोड पे, जो जगतश्री ईस्ट में आता है, ये कल्पतरु विवांत का। ये आप सराउंडिंग रोड देख लें, बड़ा ही खुला और पीसफुल एरिया है आसपास में। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है 2 टावर का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सब इसके बैक साइड में है। 6.5 एकड़ का इसका पूरा लैंड पार्सल है, बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। जनरली आज के बिल्डर देखे तो 1 एकड़ 2 एकड़ को ही बहुत बड़ा बोलते हैं। 6.5 एकड़ का इसका लैंड पार्सल। अब आगे मैं आपको डिटेल में आता हूँ, इसमें प्राइजिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, एमिनिटीज़ वगैरह क्या है, वो सब, क्या इसका बॉटम प्राइस होगा, कितना प्राइस फाइनल होगा, वो सब मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate.
Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अब आइए चलते हैं कल्पतरु विवांता का, जो मैंने अभी आपको फोटो वीडियोस के जरिए जो चीजें दिखाया है वो सब देखने के बाद इसका डिटेल समझते हैं। मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ 5/1/2025 का, यानी कि 5 जनवरी 2025 का। आप वीडियो कब देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उस टाइम की प्राइस, उस टाइम की कंस्ट्रक्शन स्टेज, उस टाइम की फ्लैट की अवेलेबिलिटी क्या होगी वो उस टाइम पता चलेगा। तो आप उसके लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा है पूरा मैंने वीडियो दिखाया है। इस प्रोजेक्ट का डिटेल समझते हैं, क्या प्राइसिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन है। कल्पतरु विवांत प्रोजेक्ट का नाम है और ये पूरा सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और कल्पतरु ग्रुप इसके डेवलपर हैं। लोकेशन इसका JVLR रोड, श्यामनगर, जोगेश्वरी ईस्ट में, मुंबई में बन रहा है। ये कंपनी करीबन 55 से 60 साल पुरानी कंपनी है ये कल्पतरु ग्रुप। वैसे तो किसी मार्केटिंग के मोहताज नहीं है। कल्पतरु अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा अलग अलग काम कर रही है। कल्पतरु के जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं इसमें कुछ मैं रेफरेंस के लिए 4-5 प्रोजेक्ट का नाम बता देता हूं, जिसमें कल्पतरु स्टेट, कल्पतरु रेडियंस, कल्पतरु विवांता, कल्पतरु एलिगांते, कल्पतरु गार्डन। ये मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट का आपको बताया है ताकि आपको एक समझ में आ जाए कल्पतरु के काम करने का स्टाइल कैसा है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल में। 6.2 एकड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और कंप्लीट फ्री होल्ड लैंड है। 80% पे कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ है और 20% इसका ओपन एरिया है। खूबसूरत इसका मास्टर प्लान एलिवेशन है। G+22 स्टोरी टावर यानी कि 22 माले का 11 टावर पूरा बना रहे हैं ये। और हर एक फ्लोर पे किसी में 4 फ्लैट है, किसी में 5 और किसी में 6 है। और लिफ्ट हर एक विंग्स में किसी में 3, किसी में 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा। 2 स्टेयरकेस है, किसी में 1 और किसी में 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। टोटल फ्लैट इसमें 900 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। पूरी गेटेड कम्युनिटी रहेगा ये। और कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी इसका 80% इसका काम करंटली ड्यू हो चुका है। 80% पेमेंट आपको देना है। और सीलिंग की हाइट घर के अंदर की अप्रोक्सीमेटली 10 फुट का रहेगा। इसका रेजिडेंशियल स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। एमिनिटीज इसके 3rd लेवल पे ई डेक पे दिया हुआ है। और पार्किंग लेवल इसका 2 लेवल का पार्किंग है, बेसमेंट, ग्राउंड और 2 लेवल पोडियम। रेरा में अगर आप रेरा के वेबसाइट पे कुछ डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका मैं रेरा नंबर आपको दे देता हूँ, P518000775538। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा पे क्वार्टरली प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल अपलोड करना पड़ता है डेवलपर को। तो आप रेरा के वेबसाइट पे जाके काफी कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महारेरा का QR कोड ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे। इसको आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको यहीं पे वीडियो में ही लगा के दे रहा हूँ जो फ्लैट खरीदने के लिए इनफ होता है, जिसमें से ये इसका CC है, ये इसका 7/12 उतारा है, फ्लोर प्लान, रेरा सर्टिफिकेट, फ्लैट का प्लान, बिल्डिंग का एलिवेशन, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अप्रूवल सर्टिफिकेट, ये सब मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है ना। ये फ्लैट खरीदने के लिए इतना डॉक्यूमेंट इनफ है। रेरा में इसका पोजीशन डेट दिसंबर 2026 से लेकर दिसंबर 2028 तक अलग अलग टावर का ऑल 11 विंग्स का रहेगा। बिल्डर का पोजीशन 1 ईयर बिफोर यानी कि जिसका 2026 में है वो 25 में ही दे देंगे, जिसका 27 में है उसको 2026 में देंगे, 2028 में जिसका है उसको 2027 में देंगे। एक साल बिफोर ये टावर का पोजीशन आपको मिलने वाला है। अब आते हैं यहाँ के व्यूज क्या आता है फ्लैट से। ईस्ट में आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड मेट्रो का पूरा ओपन व्यू मिलेगा। वेस्ट में JVLR मेट्रो एंड पूरा सिटी का व्यू मिलता है। नॉर्थ में JVLR सिटी का व्यू मिलता है और साउथ में भी पूरा ओपन व्यू मिलता है। बिकॉज आसपास में बहुत इस टाइप के बड़े टावर्स है ही नहीं, तो एक अच्छा वहाँ से आपको व्यू चारों साइड का ओपन मिलता है। पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, उसके हिसाब से ही सारे वास्तु वाले फ्लैट बनाया हुआ है। इसमें विजिटर कार पार्किंग भी रहेगा। सोलार पैनल भी सोसाइटी में ऊपर लगा के देंगे डेवलपर, जिससे आपको लिफ्ट का, स्ट्रीट लाइट का, सोसाइटी लाइट का और स्टेयरकेस के लाइट का, जिससे लाइट बिल आपका कम हो जाएगा, मेंटेनेंस में कम आएगा अमाउंट। सारे बैंकों से लोन अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो।
40+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज है, जिसमें स्विमिंग पूल, किड्स पूल, मल्टीपर्पज कोर्ट, फिटनेस एरिया, स्केटिंग रिंग, नेट क्रिकेट पिच, आउटडोर एंड इंडोर जिम्नाशियम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, पार्टी हॉल, मिनी थिएटर, पूल डेक एरिया विद लॉन्जेस, बारबेक्यू एरिया, बिजनेस सेंटर, जूस बार, ओपन लॉन एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर टॉटलॉट प्ले एरिया, जायंट फ्लोर गेम, इनफॉर्मल स्पोर्ट्स काउंट, इंडोर गेम, योगा एंड फिटनेस सेंटर, स्पा, लाइब्रेरी, चेंजिंग रूम, मल्टीपर्पज हॉल, सिट आउट एरिया, स्टीम रूम, लाफ्टर एरिया, वेले पार्किंग, ये सारा एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिलेगा। कनेक्टिविटी समझ लें, 5-7 मिनट के अंदर आप श्यामनगर मेट्रो स्टेशन, JVLR मेट्रो स्टेशन, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, अबेराय मॉल, इन्फिनिटी मॉल, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाहर इंटरनेशनल स्कूल, SP जैन कॉलेज, जैन मंदिर, शनि महात्मा मंदिर, इन्फेंट जीसस चर्च, जोगेश्वरी केव्स, महाकाली केव्स, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। अब आते हैं 10 से 15 मिनट के कनेक्टिविटी में, जैसे NMIMS यूनिवर्सिटी अंधेरी रेलवे स्टेशन, MIDC अंधेरी मेट्रो स्टेशन, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इस्कॉन मंदिर जुहू, वर्सोवा बीच, फियोनिक्स मार्केट सिटी, डी मार्ट, ये सब आप 15-20 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके प्राइजिंग पे और क्या क्या साइज बना रहे हैं, क्या फ्लैट बना रहे हैं, उसको समझते हैं। इसको समझने से पहले मैंने स्टार्ट में आपको कमिटमेंट किया था कि कंपेयर टू मार्केट हम लोग क्यों कम करवा पाते हैं प्राइस। दोस्तों एक बार बता दूं, जितने भी लोग हमारे चैनल के थ्रू हमें कॉल कर रहे हैं ना, उनको हम लोग इसलिए कम करवा पाते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा ये यूट्यूब चल रहा है, एक होलसेल में हम लोग डेवलपर से उठाते हैं प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और साल का 200-300 प्रॉपर्टी एक एक कंपनी में सेल करते हैं। इसमें अलग अलग कल्पतरू, लोधा, बाधवा, हिरन, दानी, कई जो डेवलपर हैं उनका। अब इसमें क्या होता है, जब हम होलसेल में कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं सेल करने के लिए, हमारा उनका पहले से उनके क्लस्टर हेड हैं, उनके साइड हेड हैं, बात होती है कि हम एक होलसेल में सेल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे जो यूट्यूब के कस्टमर्स हैं उसमें कुछ कम करवाइए प्राइस। तो उसमें जब हमारी बातचीत होती है, साल का 500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं हम लोग, हमारा एक अच्छा खासा नेगोशिएट करके लेते हैं। हर एक फ्लैट में देखें पर स्क्वायर फुट पे 1000 रुपीज, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं। पर स्क्वायर फुट में जब आप कम करते हो ना, तो 2 BHK का साइज 600-700 स्क्वायर फुट का होता है, 7 से 8 लाख रुपए का भाव कम हो जाता है 2 BHK में, 1 BHK में 4 से 5 लाख रुपए, 3 BHK में 10 से 12 लाख रुपए। तो ये एक वजह है, हम लोग होलसेल में जो डील करते हैं उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो प्राइस से ही हम कस्टमर को प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं। यही एक वजह है जिसके वजह से हम प्राइस कम करवा पाते हैं दोस्तों। एक तो ये है, दूसरा और भी कुछ चीजें हेल्प मिल जाती है। कई बार तो जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस लगे होते हैं ना, वो प्राइस एक्चुअल उनकी आस्किंग प्राइस होती है, बोलने वाले भाव होते हैं। जब क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग में आपको पता नहीं चलता है ना कि ये इसका बॉटम प्राइस क्या है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार तो मैं देखा हूँ कस्टमर को 20-20, 50-50 लाख रुपए ज्यादा दे के आ जाते हैं। उसमें भी हमें नॉलेज रहता है कि बॉटम प्राइस क्या है। प्रॉपर्टी प्लाजा के सेल्स वालों के साथ में जो कस्टमर जाते हैं ना, तो ऑलरेडी बहुत सोच समझ के डेवलपर की टीम बात करती है। तो ये एक दूसरा ये सब बेनिफिट है हमारे साथ काम करने का। और एक दो समझ लें आप, ये सब सुनने के बाद, प्राइसिंग के फंडे जानने के बाद कि क्यों हम कम करवा पाते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं ना कि जब ये सब सुनने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं। अभी देखो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि कस्टमर जब डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास, तो होता क्या है कि वहां पे जब आप हमारे सेल्स टीम के साथ या सेल्स वालों के साथ नहीं जाते हैं ना, आप डायरेक्ट चले जाते हैं, तो डेवलपर का कहना रहता है कि अभी आप कुछ इसके लिए बात नहीं करें, ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आपके चैनल के थ्रू नहीं आए हुए हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप पहली बार जाते हो तो हमारे सेल्स टीम, हमारे सेल्स एक्सपर्ट के साथ जाएं। तो पहली बार जब वहां पे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जब आप टैग होंगे ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट प्राइसिंग का, सर्विसेज का दोनों आपको मिल पाएगा। डॉक्यूमेंट देखने में कभी दिक्कत हो जाती है, कभी लोन के लिए दिक्कत हो जाती है। लोन के लिए मैंने देखा है काफी सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लोन नहीं हो रहा है, या सही बंदा नहीं मिला है, या बैंकर सही सर्विस नहीं दे रहा है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग बहुत बारीकी से काम करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो आपको घर तक सब सर्विस देगी। दूसरा जो होलसेल का बेनिफिट है, जो हम लोग 500-700 करोड़, 1000 करोड़ में जो टर्नओवर करते हैं, उसके ऊपर जो हम लोग डिस्काउंट लेते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको हम लोग दिलवाएंगे। ये 2-3 चीजें हैं जिसके वजह से आपको हमारे साथ जाने में बेनिफिट है दोस्तों। प्लस सर्विसेज जो मिलेगा हर एक जगह पे, जब तक आपका प्रॉपर्टी यानी कि जब तक आप घर में एंट्री नहीं कर जाते हैं, तब तक हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपसे साथ में काम करेंगे। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड। अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो
हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें अभी जो मैंने आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ, साइज बता रहा हूँ और जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ ना, ये बिल्डर का ही प्राइस है। और ये बिल्डर का प्राइस इसलिए है क्योंकि लोग जब एक दो फ्लैट लेने भी जाते हैं ना, तो भी वो कहते हैं कि विकास जी ने प्राइस बताया है उसमें दे दो। अब आप कितना 1 2 3 प्रॉपर्टी लेंगे, हम लोग साल का 200 प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो कैसे देंगे। डेवलपर का कहना है आप प्राइस हमारा ही कोट कीजिए, आपके जब कस्टमर आएंगे आपके थ्रू हमारे साइट पे, तब हम लोग उनका प्राइस आपके प्राइस में करके देंगे। तो फिलहाल मैं आपको बिल्डर का ही प्राइस बता रहा हूँ। इसमें प्रॉपर्टी 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। और इसमें 1 BHK का जोड़ी, 2 BHK जोड़ी, 3+2 BHK का जोड़ी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जोड़ी फ्लैट का भी ऑप्शन है। जोड़ी फ्लैट में प्रॉफिट क्या होता है ना, कि ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ, 2 BHK जोड़ी को जब आप ब्रेक करते हैं तो उसके में एक जो किचन होता है, किचन को भी आप कन्वर्ट कर देते हैं बेडरूम में। तो 2 BHK को ब्रेक करने के बाद 4 BHK होना चाहिए, लेकिन किचन अगर आप एक एक्स्ट्रा मिल जाता है तो 5 BHK में वो कन्वर्ट हो जाता है। 1 में भी यही सेम, साथ ही साथ 3+2 में भी यही सेम आपको मिलता है। रेंटल रिटर्न करीबन 4% का, 3 to 4% का रेंटल रिटर्न है। और इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI 9 to 10% का आपको आएगा ईयरली। फ्लैट में सिविल वर्क कंप्लीटेड मिलेगा। पेमेंट स्कीम यहाँ पे 30-70 का है, 30% अभी देना है, 70% ऑन पोजीशन देना है। प्लस सबवेंशन इसमें बैंक का 10-80-10 है। अभी 10% देना है, फिर बीच में 80%, फिर 10% लास्ट में एंड ऑफ द पोजीशन। जब टावर पूरी रेडी हो जाएगा, चाबी हैंडओवर होगा, तब आपको देना है। पेमेंट की और भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप अगर समझना चाहें तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपको लेके जाएंगे और आपकी पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर आपको फ्लैट दिलवाएंगे। 1 BHK में एक कार पार्किंग डेडिकेटेड आपको दे रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग अलग से नहीं देना है आपको। इसके कारपेट एरिया फ्लैट का 435-439 यानी कि 435 एंड 439 दो साइज में इसके कारपेट एरिया है, और जिसकी प्राइसिंग 1.38 CR टू 1.67 CR। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK में भी एक कार पार्किंग आपको मिल रहा है, जिसकी कारपेट एरिया 2 BHK का रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ, 614, 616, 622, 709, 723, 755, 614, 616, 622, 709, 723, 755। ये 6 साइज में 2 BHK बन रहा है। एक एक कार पार्किंग आपको इसमें मिलेगा, जिसकी प्राइस 1.95 CR टू 2.87 CR यानी कि 1,95,00,000 से लेके 2,87,00,000 तक है। अब आते हैं 3 BHK समझते हैं। 3 BHK में 2 कार पार्किंग दे रहे हैं आपको, और इसकी जो कारपेट एरिया है 881, 911 और 991 यानी कि 881, 911, 991 3 साइज में इसके 3 BHK है, जिसका प्राइसिंग 2,80,00,000 से लेके 3,75,00,000 तक है यानी कि 2.80 CR टू 3.75 CR। एक्स्ट्रा अगर पार्किंग आप लेना चाहें तो 8.5 लाख का पार्किंग, 8.5 लाख का पार्किंग है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ले सकते हैं। इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग से लगेगा। दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने आपको डिटेल दिया है कल्पतरु विवांता का, इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट के वीडियोस यूट्यूब के जरिए लेके आता रहूंगा आपके पास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन जानना हो, आपका गाड़ी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल, टाइम, काफी कुछ सेव हो जाए। पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊंगा। साथ ही साथ जब आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट आप हाथ में लेके जाएंगे। डिस्काउंट प्राइस, सर्विसेज सब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा इसमें। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है, और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100+ की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। ये एक राउंड बटन है, ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये 2 वीडियो हमने इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड लगाया है, इसे भी आप ऊपर नीचे देखें, क्लिक करें, घर बैठे देखें, समझें, जानें। उसके बाद फिर खरीदने के लिए, प्राइस जानने के लिए, डिटेल जानने के लिए आप हमें फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मिलता हूँ नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।